failing children. That's a completed lesson that लोकगीत यानी folk songs. तेलुगु इसमें कहते हैं जानपद गीताలు. इसका ये भी संगीत में एक भाग है. ये भी संगीत में एक भाग है. इसमें ज्यादातर ये क्या है गांव के लोग ही गाए जाते हैं. इसका गाने के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं. नो नीड ऑफ प्रैक्टिस. और इसका लय स्वर और वाद्य यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का भी ज्यादा जरूरत नहीं. बांसुरी का साधारण बांसुरी, ढोलक, झांझ, करताल इस माध्यम से अच्छे से गाए जाते हैं. मुख्य रूप से ये लोकगीत निबंध का पाठ है. निबंध मीन्स कंपोजिशन, essay writing. So essay type lesson. इसका निबंधकार कहते हैं. ये निबंध को लिखने वालों को क्या कहते हैं? निबंधकार भगवत शरण उपाध्याय. ये भगवत शरण उपाध्याय क्या है? हिंदी साहित्य में क्या है? सुपरिचित कवि है और रचनाकार है. और इन्होंने उनके एक मुद्रा भी छाप छोड़ा है. इसमें बाल साहित्य और लोकगीत में और अनेक प्रकार के रिपोर्टाज में, निबंध लिखने में और कहानी लिखने में ये सभी उनका एक छाप छोड़ा है. उनका एक विशेषता है. इन सभी क्या है विषयों में इनकी एक विशेषता है. और इनकी प्रमुख रचना लोकगीत. लोकगीत देश में भिन्न भिन्न प्रांतों में और जो भी लोकगीत है उसमें इकट्ठा करके इसमें हमें दिया है. इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, इन कौन गाए जाते हैं, कब गाए जाते हैं, ये सभी इसका उनका जन्म कहाँ हुआ है और उसकी विशेषता क्या है, इससे क्या मिलता है. ये भी लोकगीत क्या है? एक मनोरंजक साधन है. मनोरंजक साधन मीन्स एंटरटेनमेंट थिंग्स. हमें आजकल कई एंटरटेनमेंट थिंग्स है लाइक सेल फोन, टीवी, रेडियो, सिनेमा यानी खेल यानी स्पोर्ट्स. ये सभी क्या है? मनोरंजक साधन है. मगर पुराने जमाने में वो सब नहीं थे. क्या नहीं थे उस समय में? क्या है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, टीवी, रेडियो ये सब नहीं थे. मगर लोग कैसे मनोरंजन पाते हैं? कुछ इसके माध्यम से, इन लोकगीतों के माध्यम से. टेक्स्ट बुक में देखिए एक बार यहाँ दिया है, कुछ चित्र दिया है. देखिए लोग इकट्ठा होकर क्या है? इकट्ठा होकर एक व्यक्ति ने कुछ कजरी जैसे बाज बजा रहे हैं, कुछ लोग गाना गा रहे हैं. अच्छे से इस प्रकार उन लोगों ने क्या है? मनोरंजन मिलता है. और काम करते दिन में काम करते करते उसको सबसे छूट जाने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए, फिर से क्या है? ऊर्जा लाने के लिए ये सब क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट करते हैं. एंटरटेनमेंट के द्वारा ही अपने शक्ति को फिर से वापस आते लेते हैं. देखिए ये भी एक प्रकार का लोकगीत है. देखिए व्यक्ति ने कुछ वाद्य से और नाचते समय गाना भी गा रहे हैं. और इधर देखिए कुछ स्त्रियां, केवल स्त्रियां बैठकर क्या है? गाना गा रही है और उसके साथ ढोलक भी बजा रही है. ये क्या है? ये उन लोगों ने मनोरंजन का एक मनोरंजन पा रहे हैं. उसके वजह से क्या है? मनोरंजन पा रहे हैं. हर दिन हर समय काम नहीं करते, कुछ ना कुछ विश्राम आराम चाहिए, वो आराम समय में ये सब करते हैं. देखिए लोकगीत, ये लोकगीत क्या है? उसकी विशेषता क्या है? ये संगीत का एक भाग है मगर शास्त्रीय संगीत से अलग है. यानी क्लासिकल म्यूजिक में क्या है? उसमें साधना है, उसमें एक क्या है? प्रोफेशन बनने के लिए उसको किसी के पास सीखना है, वो गाना है, सभी सीखना है. मगर लोकगीत का उसका जरूरत नहीं. आदमी कालीन सुनते ही उसको भी अच्छा से गाते हैं. मगर लोकगीत में देखिए, और लोकगीत में कई प्रकार है. ये मुख्य रूप से उसका जन्म कहाँ हुआ है? इसका जन्म पहाड़ों में आदिवासियों ने यही इसका जन्म का मुख्य कारण है. और आदिवासियों का संगीत है. मध्य प्रदेश कुछ प्रांतों का नाम दिया है.
उन प्रांतों में कुछ लोकगीत बहुत प्रचलित है। कुछ प्रांतों में वह लोकगीत का क्या है पूरे देश में बहुत प्रचलित होते हैं, सुनते हैं। वो किस भाषा में है, वो कौन गाते हैं, वो सब क्या है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। वो गाना बहुत अच्छे लगने से इस भाषा से भी वो लेकर क्या है वो गाकर उसको वो आनंदित संतोष पाते हैं, मनोरंजन पाते हैं। देखिए ये आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, थर्ड पैराग्राफ, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर कुछ प्रांतों का नाम दिया है। यहाँ एक प्रकार की लोकगीत बहुत प्रचलित है। कुछ लोकगीतों का नाम दिया है। गोंड कांड बीड़ बीड़ संताल, गोंड कांड बीड़ संताल ये लोकगीतों का नाम है। ये वहां का प्रचलित लोकगीत है। कहाँ का? छोटा नागपुर, दक्कन और मध्य प्रदेश में। उन प्रांतों में ये दोनों लोकगीत बहुत प्रचलित है। क्या है वो दोनों का नाम, लोकगीतों का नाम क्या है? गोंड कांड बीड़ संताल। ये दोनों सॉन्ग, ये दोनों लोकगीत ये प्रांत में बहुत प्रचलित है। और इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं। इनकी इस गोंड कांड बीड़ संताल का एक विशेषता है कि दल बांधकर, दल मीन्स ग्रुप, बाय ग्रुप और विथ टुगेदर, दल बांधकर, by making of the group. How many members are there in that group? 20 or 30. So by group they sing this type of songs. And not only song is there in that, one more thing also added, that is dance. With the dance they will sing this type of the songs. Gond on Beal Samtal. इसका एक विशेषता क्या है? दल बांधकर गाते हैं। उस दल में कितने लोग रहते हैं? 20 20 30 30 लोग, 20 और 30, मोर देन 20 और मोर देन 30। तो क्या है वो मिलकर नाचते हैं और गाते हैं। ये गोंड कांड और बील संताल का लोकगीतों का विशेषता है। और एक साथ एक दूसरे के जवाब गाते हैं। इसका और एक विशेषता है, इस गाने में और एक विशेषता है। क्या है? कुछ लोग उस गाने से कुछ प्रश्न पूछते हैं। By that song they will ask some type of questions and other group will give the answers by singing the song. एक विशेषता है। एक किसका है? गोड कांड बील संताल का। विशेषता क्या है? दल बांधकर गाते हैं और एक ग्रुप यानी एक दल ने प्रश्न के रूप में गाने गाते हैं। दूसरे ग्रुप यानी दूसरे दल क्या है उस गाने को, उस गाने में क्या है जवाब के रूप में गाने गाते हैं। उसका प्रश्न का जवाब किसमें देते हैं? गाने के रूप में देते हैं। यही है दक्कन और छोटा नागपुर मध्य प्रदेश में प्रचलित लोकगीतों का विशेषता है। देखिए इनकी भाषा का संबंध में कहा जा चुका है कि सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। देखिए इनकी भाषा लोकगीत में उपयोग करने वाली भाषा, यानी देखिए शास्त्रीय संगीत में उपयोग करने वाले भाषा बहुत कठिन होते हैं, वो समझ में नहीं आता है। देखिए तेलुगु सिनी सॉन्ग्स एंड सम ऑफ द क्या है म्यूजिकल सॉन्ग्स, we can't understand. By listening it is by listening we will get some entertainment, but we can't understand what they are saying in that song. But that is that facility is not there in this लोकगीत। लोकगीत में क्या है वो ऐसा नहीं रहते। साधारण भाषा यानी वहां का प्रचलित भाषा, वहां के लोग उपयोग करने वाले भाषा बोली में क्या है ये लिखे जाते हैं। साधारण यानी a common man which type of language he is using, they will use that words only in that songs. which songs लोकगीत में क्या है साधारण भाषा को कोई ही उपयोग करते हैं। साधारण लोग बातें करते हैं ना, वो भाषा को ही उपयोग करते हैं। ये सक्सेस होने के, सफलता का कारण ये कारण है। क्या कारण है? इसमें साधारण भाषा उपयोग करते हैं। मगर शास्त्रीय संगीत में, क्लासिकल म्यूजिक में साधारण भाषा नहीं उपयोग करते हैं। वो क्या है उसका क्या है ग्रामर ये सभी देखते हैं, व्याकरण ग्रामर ये सभी देखकर उसमें लिखे जाते हैं। उसमें प्रोफेशंस कुछ प्रोफेशंस लिखते हैं। उन इसमें एक साधारण व्यक्ति भी लिख सकते हैं। इसका कोई भाषा से संबंधित नहीं है।
वो साधारण जन उपयोग करने वाले भाषा को ही उपयोग करते हैं। इससे क्या फायदा है? सुनने में आसानी से समझ लेते हैं। By hearing only we can understand easily. So क्या है उसमें वास्तविक में लोकगीत गांव और इलाके की बोलियों में गाए जाते हैं। वास्तविक में गांव और इलाका मीन्स एरिया, गांव मीन्स विलेज, so they will use village language or area language in that songs। और इसी कारण वे बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। by that reason only ये बहुत क्या है आह्लादकार यानी बहुत joyous, you will feel more happiness, and आह्लादकार यानी happiness, you will get more happiness, more joyness by hearing or by singing this type of songs। So राग तो इनके गीतों में आकर्षक होते हैं। राग the way of singing क्या है उसमें way of singing में जो है रहते हैं ना वो बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं। किसमें? लोकगीत में राग बहुत सुंदर होते हैं, वे ऑफ सिंगिंग बहुत सुंदर होते हैं और बहुत आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। ये सक्सेस होने का कारण क्या है? साधारण भाषा या गांव भाषा या इलाकों का भाषा उपयोग करने से ये सफलता का और एक कारण है। इनमें उपयोग करने वाले लोकगीतों में उपयोग करने वाले भाषा क्या है? साधारण भाषा है। ये भी एक सक्सेस का एक कारण है, क्योंकि आसानी से समझ लेते हैं और उसको समझकर बहुत खुश होते हैं। अपने भाव भी क्या है साधारण भाषा में व्यक्त करते हैं। सुनने वाले भी बहुत आसानी से समझ लेते हैं। ये भी एक कारण है सफलता होने का कारण। देखिए नेक्स्ट, अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीत की है। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरत ही गाती है। देखिए इसमें और लोकगीत में और एक विशेषता है, क्या है? इसमें केवल औरत गाने वाले गाना भी केवल औरत गाते हैं और मर्द नहीं गा सकते हैं। ये विशेषता है हमारे लोकगीत में। सो ఉమెన్ సాంగ్స్ అంటే వాళ్ళు మాత్రమే పాడాలి। సో వీళ్ళు మగవాళ్ళు పాడడానికి ఇవి పాడడానికి వీలుగా ఉండవన్నమాట। సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది స్పెషాలిటీ इन द फोक सॉन्ग्स। क्या है? अनंत प्रकार में सो मेनी, लॉट ऑफ यानी इंफिनिटिव, अनंत प्रकार స్వయం के लोकगीत अनंत प्रकार है। సో ఉమెన్ సాంగ్స్ అనేటివి చాలా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయట। we can't countless songs are there in the for women। और तो गीत भी लोकगीत है, అవి కూడా ఎక్కువగా లోకగీత। ఈ కౌంట్లెస్ సాంగ్స్ అనేటివి ఆడవాళ్ళకి చాలా ఉన్నాయట, అవి కూడా ఎక్కువగా ఈ లోకగీతేనండి। సో अधिकतर इन्हें औरत ही गाते हैं मोस्टली। పాడే వాళ్ళు కూడా పాడే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఎవరు? औरत। ये लोकगीतों का और एक विशेषता क्या है? कुछ गाने हैं केवल औरत यानी स्त्रियों का गीत है, केवल स्त्री गाना है और रचने वाला भी क्या है? अधिकतर स्त्रियां भी है। ये भी एक विशेषता है हमारे लोकगीत में ये भी एक विशेषता है। इससे सिर जति भी अधिकतर वही है। सिर जति मीन्स రాయడం కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళకే సంబంధించిన పాటలే ఉన్నాయి। नेक्स्ट, वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों के भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्री से। మగవాళ్ళు రాసే వాళ్ళ సాంగ్స్ కూడా తక్కువేం లేదు, కానీ ఈ రాసే ఆడవాళ్ళ పాటలు మాత్రం సంబంధము కేవలము ఆడవాళ్ళకు మాత్రమే ఉంటుంది। औरत मीन्स वुमेन, मर्द मीन्स मैन। सो मर्द को आदमी भी कहते हैं। सो मर्द मीन्स और एक नया शब्द मर्द का अर्थ क्या है? आदमी। औरत, स्त्री, वनिता, तरुणी, ये सभी पर्याय शब्द है। आदमी का और एक पर्याय शब्द मर्द भी कहा जाता है। देखिए कुछ ये लोकगीत मर्द भी लिखते हैं। किसके लोकगीत? स्त्रियों के लोकगीत मर्द भी लिखते हैं, मगर वो गाने वाला कौन है? स्त्रियां है, औरत है, केवल औरत ही गाना है। उस प्रकार विशेषता ये लोकगीत में है। देखिए
कमी नहीं है। गीतों का संबंध विशेषता से है। ये गीतों का संबंध किससे रहते हैं? स्त्री औरत से ही रहते हैं। क्या है वो विशेषता हमारे लोकगीत में है? केवल स्त्री ही गाना है और रचने वाले मर्द है तो भी वो गाना कौन गाना है? औरत। ये हमारा लोकगीत में विशेषता है। अगर किसी क्लासिकल म्यूजिक में, वेस्टर्न म्यूजिक में देखे तो मिक्स करके गाते हैं, यानी औरत और मर्द दोनों गा सकते हैं। मगर लोकगीत में ऐसा ऐसा एक विशेषता है, केवल स्त्रियों का गाना है। वो एक हमारा लोकगीत में विशेषता है। देखिए सभी देशों के भिन्न, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों और अपने गीत मर्दों के या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिलजुले ही है। दूसरे देशों में यानी फॉरेन कंट्रीज में क्या है, स्त्रियां और औरत दोनों मिलजुल कर रहते हैं, अलग नहीं है। ये शास्त्रीय संगीत में भी ऐसा नहीं है, मिलजुल कर गाते हैं। मगर स्त्रियों के लोकगीत में केवल संबंध किससे रहता है? औरतों से रहता है। केवल औरत ही गाना है और क्या है उसमें ज्यादातर औरत से ही संबंध रहते हैं। ये एक विशेषता है। यानी दूसरे देश में या दूसरे शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है, वो मिलजुल कर गाते हैं, अलग नहीं है। ये एक विशेषता है। इसलिए संसार में हमारे देश के लोकगीत बहुत क्या है, प्रसिद्ध हो गया है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने, नारी देखिए और एक शब्द यूज किया है, नारी। नारी का अर्थ भी औरत, नारी का अर्थ भी औरत। नर, नर मीन्स सेम, आदमी। नर मीन्स मैन, मर्द मीन्स मैन, आदमी मीन्स मैन। नारी स्त्री, औरत स्त्री, स्त्री स्त्री। सो इस प्रकार एक विशेष बात यही है कि नारियों के गाने साधारण अकेले नहीं गाए जाते। ये नारियों के गीत है ना, औरतों के गीत है ना, ये अकेले नहीं गाते हैं। सो इसका एक विशेषता है, क्या है ये अकेले, अकेले मीन्स अलोन। एक केवल एक औरत नहीं गाते हैं। कौन गाते हैं? दल बांधकर गाते हैं, इकट्ठा होकर कुछ क्या है, दल बांधकर एक ग्रुप बनाकर गाते हैं। ये विशेषता लोकगीत में क्या है, स्त्रियों का गीत है। स्त्रियों का गीत में और एक विशेषता क्या है, दल बांधकर गाते हैं। कौन? स्त्रियां। ये एक विशेषता है। अनेक घंट एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता। देखिए अलग अलग राग होते हैं, अलग अलग स्वर रहते हैं, एक साथ गाते हैं मगर इसका कंठ अलग अलग सुनाई देता है, मगर सुनने में बहुत अच्छा लगता है। సో డిఫరెంట్ స్వరాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు పాడుతున్నప్పుడు, ఆడవాళ్ళు ఆ వినిపిస్తున్నప్పుడు అవన్నీ వివిధ రకాల స్వరాలను తెలిసిపోతాయి, కానీ వినడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయని చెప్తున్నాడు కవి। సో फिर भी त्योहार और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। ये औरत कब गाते हैं? ये स्त्रियों के लोकगीत में, ये स्त्रियों के लोकगीत रहता है ना, ये औरत कब गाते हैं? कुछ विशेष अवसरों पर, यानी कुछ त्योहारों के अवसरों पर ये गाते हैं। ये दल बांधकर स्त्रियां गाते हैं ना, ये कब गाते हैं? विशेष अवसरों पर, स्पेशल ओकेशंस, यानी त्योहारों समय पर, फेस्टिवल समय में ये दल बांधकर गाते हैं। कौन? औरत। औरतों का लोकगीत है, तो औरत ही गाते हैं। कब गाते हैं? विशेष अवसरों पर या त्योहार के समय पर। సో బతుకమ్మ చూస్తే మనం అది కేవలం ఆడవాళ్ళు మాత్రమే పాడుతుంటారు। సో ఆ ప్రత్యేకత మన జానపద గేయాల్లో ఉంది అంటున్నాడు కవి। సో వీళ్ళందరూ ఎలా పాడతారట? గ్రూప్ గా ఒక దళంగా ఏర్పడి పాడతారు। వాళ్ళు పాడుతున్నప్పుడు రకరకాల గొంతులు ఉంటాయి, కానీ వినడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు కవి। गांव और नगरों में गायक भी होते हैं। विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के बुला ले जाते हैं। कुछ लोग they are celebrating some their birthday celebrations or any marriage celebrations, వీళ్ళను ప్రత్యేకించి పిలుస్తున్నారు। పిలిపించి వీళ్ళతోటి అక్కడ కచేరీ లాంటిది, ఒక గాన లహరి లాంటిది, ఒక ఆర్కెస్ట్రా లాంటిది ఏర్పాటు చేయించి పాడుతూ ఉంటారు। సో ఇప్పటికీ అలాంటి ఆచారం అనేది ఉంది అని చెప్తున్నారు। जन्म सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है। सभी ऋतुओं में सीजन्स,
అన్ని సీజన్లలో వీళ్ళకంటూ ఆ సీజన్ సంబంధించిన పాటలు అనేటివి ఉంటాయి. ఏ సీజన్ లో పాడేటువంటి పాటలు ఆ సీజన్ లో వీళ్ళకు ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. सो पर होली बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है। होली की त्योहार के समय ये लोग स्त्रियों ने दल बांधकर लोकगीत गाते हैं, होली से संबंधित गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं। और एक बरसात का कजरी, बरसात मीन्स వర్షాకాలం, సో అంటే శ్రావణ మాసపు పాట. అప్పుడు కూడా వీళ్ళట ఒక గ్రూప్ గా ఏర్పడి అద్భుతంగా పాడుతుంటారు. సో अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। मैथिल कोकिल ये एक भाषा का नाम है। हमारा भाषा क्या है? तेलुगु है। सो तेलंगाना में बात करने वालों को तेलुगु को क्या कहते हैं? तेलंगाना भाषा। और आंध्रा में बात करने वालों तेलुगु वालों को क्या कहते हैं? आंध्रा भाषा। और रायलसीमा में जो लोग हैं तेलुगु वाले जो बातें करते हैं रायलसीमा, वो भी तेलुगु है मगर उसमें थोड़ा क्या है अलग से बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का मैथिल कोकिल एक भाषा है, हिंदी संबंधित भाषा है। ये मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित का ये भाषा है मैथिल कोकिल। इसमें एक व्यक्ति लिखा है कुछ, इस भाषा में एक व्यक्ति ने अनेक लोकगीत लिखा है। उस व्यक्ति का नाम है विद्यापति। उनके द्वारा लिखा गया जो ये मैथिली भाषा में, मैथिल कोकिल भाषा में लिखा गया जो लोकगीत बहुत क्या है खुशी से गाते हैं। విద్యాపతి అనే ఒక వ్యక్తి రాసినటువంటి మైథిల్ కోకిలలో భాషలో రాసినటువంటి ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ చాలా అద్భుతంగా ఎక్కువగా పాడుతుంటారట. ఎందుకంటే అతను లోక్గీత్ యాని ఫోక్ సాంగ్స్ ఎక్కువగా రాశాడు. ఏ భాషలో రాశాడు? మైథిల్ కోకిల్ ఆ భాషలో రాశాడు. ఆ భాషలో రాసినటువంటి పాటలు చాలా ఫేమస్ అయ్యాయి, అవే పాడుతుంటారట ఎక్కువ శాతం. सो पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटियावाड़ा, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। देखिए हमारा तेलंगाना में जो फोक सॉन्ग्स लोकगीत लिखा है वो अपने भाषा में लिखने वाले विद्यापति है, और आंध्रा में जो फोक सॉन्ग्स लिखा है वहाँ एक विद्यापति जैसे क्या है रचनाकार है। इस यहाँ से पूरब से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर या यहाँ तक, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, यहाँ से पूरे हमारे देश में अपने अपने लोकगीत है, अपने अपने भाषा में अपने अपने लोकगीत है कहते हैं। సో తూర్పు నుంచి పడమర వైపు, ఉత్తరం నుంచి దక్షిణ వైపు మన దేశానికి ఆ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఫోక్ సాంగ్స్ అనేటివి ఉన్నాయట. అక్కడ కూడా విద్యాపతులు ఉన్నారని చెప్తున్నాడు. देखिए श्रिया ढोलक की मदद से गाते हैं। देखिए जब श्रिया कैसे गाते हैं? ढोलक की मदद से गाते हैं। मदद मीन्स सहायता, हेल्प, विद द हेल्प ऑफ द ढोलक। एक श्रिया लोकगीत कैसे गाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द ढोलक, उससे बजाकर गाते हैं। देखिए अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी होता है। देखिए स्त्रियों के लोकगीत में और एक विशेषता क्या है कि वो गाते हैं, गाना के साथ नाच भी होता है। सो गाने के साथ क्या होता है? नाच भी होता है। పాటతో పాటుగా డాన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎవరి పాటల్లో? స్త్రీల పాటల్లో. ఈ స్త్రీలు డోలక్ యొక్క సహాయంతో పాటలు పాడతారు. పాటలు పాడడమే కాదు, దీనిలో नाट्य में కూడా డాన్సింగ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు అంటున్నారు. देखिए गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेर में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। तो क्या है? गुजरात में एक प्रकार का लोकगीत है। उसका लोकगीत का नाम क्या है? गरबा। उसका लोकगीत का नाम क्या है? गरबा। इसका विशेषता क्या है? दल बांधकर गाते। इसका विशेषता क्या है? दल बांधकर गाते हैं और घूम घूम कर అంటే తిరుగుతూ, by making round। सो उसी मेकिंग राउंड एंड इसके साथ उसमें डांस रहते हैं और गाना भी रहते हैं। उसमें डांस रहते हैं और गाना भी रहते हैं। कहाँ? किसमें? गुजरात के गरबा लोकगीत में। देखिए साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती है। लकड़ियां मीन स्टिक्स। with the help of the sticks they sing the songs, at the same time they do the dance।
सो लकड़ियां भी बजाते हैं। सो उसका इसमें क्या है, लकड़ियां, लकड़ियां में स्टिक्स की सहायता भी लेते हैं, इसको बजाते हुए गाते हैं, और गाने के साथ नाच भी होते हैं। कैसे गाते हैं, घूम घूम कर, तिरुगुतु पाटु। इसमें नाच गाना साथ साथ चलती है। इसमें गारबा में विशेषता क्या है, इसमें नाच और गाना साथ रहता है। इसमें नाच और गाना दोनों मिलकर ये गाते हैं और करते हैं, नाच भी करते हैं। ये एक विशेषता है किसमें, गारबा में। एक गारबा किस प्रांत का है, गुजरात का है, और बहुत प्रसिद्ध ये एक प्रकार का, मुख्य रूप से ये क्या है, ये गारबा क्या है, एक प्रकार का नाच। ముఖ్యంగా ఇది నాట్, ఇది డాన్స్ కి సంబంధించింది, గార్బా అనేది డాన్స్ కి సంబంధించింది। ఇది దీనిలో ఎక్కువగా డాన్స్ అనేది కనబడుతుంది, పాట అనేది తక్కువగా ఉంటుంది। हमारे नाच गान साथ वस्तुतः यह नाच है, చెప్పాను కదా, ఇది బేసికల్లీ एक नाच। గార్బా అనేది ఒక ప్రకారమైనటువంటి, ఒక రకమైనటువంటి డాన్స్। और इसी प्रकार होली अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। ब्रज में रसिया, ब्रज में रसिया, ब्रज एक भाषा का नाम है। ये भाषा में रसिया, रसिया అంటే ప్రేమికులు, ప్రేమికులు హోలీ అప్పుడు పాడుకునే పాటలు చాలా ఈ బ్రజ్ భాషలో చాలా ఫేమస్ గా ఉన్నాయన్నమాట। బ్రజ్ భాషలో రాసినటువంటి ఫోక్ సాంగ్స్ చాలా ఫేమస్। ఇందులో హోలీ అప్పుడు పాడుకునే పాటలు ఈ రసియా పాటలట। ఆ పాటలు ఎందులో రాయబడి ఉన్నాయి, బ్రజ్ భాషలో రాయబడి ఉన్నాయి। అవి చాలా ఫేమస్, అవి కూడా లోకగీత కిందకే వస్తాయి అంటున్నాడు కవి। जिस दल में दल के दल लोग गाते हैं स्त्रियां विशेष तौर पर, इसमें पूरा दल गाते हैं और नाचते हैं। इसमें मुख्य रूप से स्त्रियों का ही दिखाई देता है, मुख्य रूप से स्त्रियां ही हमें ज्यादातर इसमें इस नाच में स्त्रियां ही दिखाई देते हैं। देखिए अंत में कंक्लूजन में क्या दिया है, उपसंहार में कवि ने क्या बताया है, गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार, ఈ గ్రామానికి సంబంధించిన పాటలు చాలా ఉన్నాయి, अनंत प्रकार, अनंत मीन्स इन्फिनिट, काउंटलेस songs are there in the village language। जीवन जहां इटला इटला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्तोत्रों की कमी हो सकती है। हम बहुत एक गाना गा रही है, ये नाच कर रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तुम बहुत आनंद हो, तुम बहुत क्या है, खुशी हो, उसका व्यक्त कर रही है। किसमें, किसके रूप में, गाने के रूप में। నువ్వు చాలా ఆనందంగా ఉన్నావు, స్వేచ్ఛగా ఉన్నావు అనేది నువ్వు ఎలా తెలియపరుస్తున్నావు, పాటల రూపంలో తెలియపరుస్తున్నావు। ఆ ఫీలింగ్ ని పాటల రూపంలో తెలియపరుస్తున్నావు। పాట పాడుకుంటున్నావు అంటే నీకు చాలా ఆనందం కలిగితేనే పాడతావు, బాధలో ఉన్నప్పుడు పాడతావా, ధ్యానం చేస్తావా, చేయవు। కాబట్టి అతను ఆడుతున్నాడు పాడుతున్నాడు అంటే ఏంటి, అతని జీవితం చాలా ఆనందమయంగా ఉందని అర్థము అని మనకు కవి చెప్తున్నాడు। చూసారా, లోకగీత అనేది మనిషి యొక్క భావనలతో పాటుగా మనిషి యొక్క ఆనందాన్ని కూడా మనకు బయటకు వ్యక్తపరుస్తుంది అని చెప్తున్నాడు। ये उद्यम जीवन के ही वहां के अनंत संख्या के गाने प्रतीक है। उद्यम जीवन के, स्वेच्छा जीवन के, आजादी के जीवन का प्रतीक है। ये लोकगीत किसका प्रतीक है, ఇవి దేనికి ఐకాన్, ఇవి దేనికి సింబాలిక్, మీకు స్వేచ్ఛా జీవితానికి ఇవి సింబాలిక్ అని కవి చెప్తున్నాడు। देखिए भगवत शरण उपाध्याय निबंध पर आधारित, ये भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया लोकगीत निबंध है। देखिए लोकगीत में निबंधकार है भगवत शरण उपाध्याय है। ये मनोरंजन की दुनिया में लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రపంచంలో ఈ लोकगीत को చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానం ఉంది। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। इन आवर कल्चर, మన కల్చర్ లో लोकगीत और संगीत విడదీయలేని సంబంధం ఉంది అని చెప్తున్నాడు। वो लोकगीत में विशेषता और शास्त्रीय संगीत में क्या भिन्न है, लोच, ताजगी और लोकप्रियता, इन तीनों में भिन्न है। शास्त्रीय संगीत का क्या है, उसका एक उसमें पंडित होना चाहिए, मगर लोकगीत में कुछ भी नहीं, साधारण एक मामूली व्यक्ति भी आसानी से गा सकते हैं, सीख सकते हैं। मगर शास्त्रीय संगीत में वो कुछ नियम रहता है, कुछ एक प्रकार का एक पद्धति रहता है, इसमें वो उसका कोई जरूरत नहीं है। एक साधारण मामूली व्यक्ति भी अच्छे से गा सकते हैं। यही एक अंतर है, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत का अंतर है। लोकगीत सीधा जनता के गीत है,
इस बिलोंग्स टू द पीपुल्स। लोकगीत कौन भी गा सकते हैं, इसका कोई एक बाल सुब्रमण्यम गाना है और हेमचंद्र गाना है, श्रावण भार्गव भी गाना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसका कोई साधना करना है वैसा कोई नहीं है, कौन भी गा सकते हैं। इसलिए कहा गया है लोकगीत लोक का गीत है। और इनके रचने वाले भी अधिकतर कौन है, गांव के लोग हैं, क्योंकि रासे वाले ఎక్కువగా గ్రామీణులే। नेक्स्ट, और ये गीत साधारण ढोलक, बांस और जांत, करताल, बांसुरी आदि क्या है वाद्यों के सहायता से अच्छा गा सकते हैं। మామూలుగా ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉపయోగించి అద్భుతంగా పాడొచ్చు అని చెప్తున్నాడు కవి। और पहले तो शास्त्रीय संगीत के सामने बहुत व्यर्थ बेकार समझा है। in front of the classical music ముందు ఇవి వ్యర్థము, ఇవి పనికిరాని పాటలుగా చూశారు। కానీ क्या है लोग उसकी और क्या है मनोरंजन की दुनिया में ये भी एक संगीत में एक भाग है, संगीत में एक भाग है, ऐसा समझकर इसको भी क्या है उसका भी आदर दिया है, उसका भी गौरव दिया है, सत्कार किया है इसको लोकगीतों का। और ये गाने और इलाकों बोलियों में गाए जाते हैं। इसका एक विशेषता क्या है, ये लोकगीत का इसमें उपयोग करने वाली भाषा गांव की भाषा या साधारण क्या है इलाकों की भाषा, साधारण भाषा या इलाकों की भाषा में क्या है ये गीत अच्छे से लिख सकते हैं। सभी ऋतुओं में पर्व त्योहार कब गाते हैं ये लोकगीत, कुछ पर्व के समय में और त्योहार के समय में और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। सो अनंत प्रकार के ये लोकगीत किसके प्रतीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अनंत प्रकार के लोकगीत, लोकगीत को देन के सिंबालिक యొక్క స్వేచ్ఛా జీవితానికి సింబాలిక్, ध्यान जीवन के प्रतीक है। प्रतीक मीन्स सिंबल। और लोकगीत में ग्रामीण देखिए ये लोकगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए ग्रामीण लोगों का मनोरंजक साधन है, इसका अपने विचार बताइए। लोकगीत मुख्यतः ग्रामीण लोगों का मनोरंजक साधन है, అంటే ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ అనేటివి గ్రామీణ యొక్క ఎంటర్టైన్మెంట్ థింగ్స్। एक्सप्लेन इट, राइट योर ओन वर्ड्स అని అడుగుతాడు एग्जाम में। इस पर एक छोटा सा निबंध लिखना है, छोटा सा क्या है पैराग्राफ के रूप में, अनुच्छेद के रूप में लिखना है। क्या है सुबह से शाम तक क्या करते हैं कुछ लोग, साधारण लोग काम करते हैं, काम करते करते क्या होते हैं तनाव और क्या है नीरस हो जाते हैं, तनाव बढ़ती है। उसको तनाव को दूर करने के लिए, तनाव मीन्स स्ट्रेस, तनाव बढ़ती है, काम करके करके तनाव बढ़ते हैं और नीरस हो जाता है, शरीर नीरस हो जाता है। उससे दूर करने के लिए और एक ग्रामीण लोग किसकी ओर देखते हैं, मनोरंजन की ओर देखते हैं। मनोरंजन के ओर में क्या है साधारण मनोरंजन साधन में और हमारे जो पास है वो बहुत नजदीक है, क्या है वो लोकगीत। इसके द्वारा एक गाना गाकर उन्होंने क्या है तनाव को दूर करते हैं और क्या है फिर से ऊर्जा, अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, फिर से काम में जुट जाते हैं। तनाव को दूर करने के लिए किसकी ओर जाते हैं, लोकगीतों की ओर जाते हैं। इससे गाने से उन्हें क्या है तो कुछ क्या है उसका आनंद, थोड़ा नीरस और तनाव दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं, सभी जो है वो सब भूल कर इसमें लीन होते हैं। इससे क्या है उसका किस प्रकार कुछ तनाव से मुक्त होते हैं। इसलिए ग्रामीण लोगों का मनोरंजक साधन है क्या है ये लोकगीत। क्या है उस गाने से उन्होंने अपने तनाव को दूर करते हैं, फिर से ऊर्जा बढ़ाते हैं, बढ़ाकर उन्हें क्या है फिर से काम में जुट जाते हैं। इसलिए कहा गया कवि ने ग्रामीण लोगों का मनोरंजक साधन है।
क्या है, ग्रामीण लोगों ने अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए किसकी ओर जाते हैं, लोकगीतों की ओर। सीधे बातों से नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट माटल तो कुछ गाना गाकर अपने भाव को प्रकट करते हैं, अपने भावनाओं को कुछ गाने के रूप में प्रकट करते हैं। वो किस रूप में, ये लोकगीतों के रूप में। इसलिए ये मनोरंजक साधन बन चुका है। अपने दैनिक जीवन में सुख दुखों को क्या है, विषय बनाकर लिखते हैं। लोकगीतों में क्या रहते हैं, अपने भावनाएं, किस प्रकार की भावनाएं रहते हैं, सुख दुखों का, पूरे सुख क्या है और दुख क्या है, ये सभी उसमें क्या है, गाने के रूप में लिख करते हैं। इसलिए ये ग्रामीण लोगों का क्या है, मनोरंजक साधन में मुख्य भूमिका निभाती है। कौन, लोकगीत। क्या है, ये गाना गाकर तनाव से मुक्त होते हैं और अपने नीरस को क्या है, फिर से काम में जुट जाने के लिए ऊर्जा बढ़ाते हैं। और क्या है, अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए क्या है, लोकगीत के रूप में अपने भावनाओं में प्रकट करते हैं। और क्या है, अपने सुख दुखों को भी क्या है, विषय बनाकर लिखकर व्यक्त करते हैं। తన యొక్క కష్ట సుఖాలను పాటల రూపంలో వ్యక్తపరుస్తాడు. తన యొక్క ఏంటిది, తన యొక్క ఒత్తిడిని, తన నీరసాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి ఈ పాటలను ఆశ్రయిస్తాడు అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో ये गीत विश्रांत कब गाते हैं, ये लोकगीत कब गाते हैं लोग, ग्रामीण लोग विश्रांत के समय, काम करते करते कुछ विश्रांत लेते हैं ना, उस समय गाते हैं। और कार्य करते समय भी गाते हैं, పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా పాడతాం, ఎందుకంటే ఆ పనిలో ఏంటి, కాన్సంట్రేషన్ పెరగడానికి వాళ్ళ పాటను పాడుతూ పని చేస్తారు। और अपने कार्य को विषय बनाकर लिखते थे। स्त्रियों लोकगीत पुरुषों से अलग होते हैं। नहाते समय देखिए, स्त्रियों से लोकगीत पुरुषों से अलग, कुछ नहाते समय, సో చెరువులో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు, ఆ చెరువులో నుంచి నీళ్లు పట్టుకొస్తున్నప్పుడు ఈ పాటలను ఎక్కువగా పాడుకుంటారు। और विवाह के संदर्भों में పెళ్లిళ్ళప్పుడు పాడుకుంటారు। నెక్స్ట్ దల్ బాంధకర్ गाते हैं, ग्रुप में ఏర్పడి పాడుతూ ఉంటారు। कभी कभी ढोलक की मदद लेते हैं, इसमें नाच भी होते हैं। ये स्त्रियों के लोकगीतों का, स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं, स्त्रियों के लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हो అని ప్రశ్న అడిగాడు అనుకోండి, ఏం రాస్తారు, स्त्रियों के लोकगीत पुरुषों से अलग है। ఎప్పుడు పాడతారు ఇవి, कुछ विवाह के संदर्भ में, नहाते जाते समय में, और त्योहार के संदर्भ में गाते हैं। कैसे गाते हैं, दल बांधकर गाते हैं, और दल बांधकर गाते हैं और नाच भी रहते हैं, और ढोलक की मदद लेते हैं। ये स्त्रियों के लोकगीत। और ग्रामीण लोगों का मनोरंजक साधन कैसे, हमें अभी बताया, अपने तनाव को दूर करने के लिए, नीरस को दूर करने के लिए ये मनोरंजन के और देखते हैं। और मनोरंजन में मुख्य रूप से अच्छा साधन क्या है, लोकगीत। इसके द्वारा गाने गाकर अपने भावनाओं को व्यक्त करके इस प्रकार क्या है, उस काम को भूल जाते हैं और फिर से उन्होंने काम को जुट जाते हैं। यही एक लोकगीत। देखिए कुछ प्रश्न दिया है, लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हो, लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हो। फर्स्ट पैराग्राफ में है पूरा, इस लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत के भिन्न है। ये गांव के लोग हैं, हर घर का लोग है, और क्या है, त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इस गाने के लिए कुछ साधारण ढोलक, जांग, करताल, बांसुरी का सहायता लेते हैं, और इसके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग हैं। ये लिख सकते हैं। और क्या है, लोकगीत की सफलता होने का कारण क्या है, पूछते हैं। लोकगीत అనేది सक्सेस కావడానికి रीजन है उसकी भाषा, उसमें उपयोग करने वाले भाषा किस भाषा है, ग्रामीण लोगों की भाषा या इलाकों की भाषा। क्या है, उसमें आसानी से समझ लेते हैं और आसानी से सीख लेते हैं। अभी इजी का अर्थम होता है, इजी का నేర్చుకోగలుగుతారు। और उसके गाते समय आह्लाद और आनंद मिलता है। और ये सफलता का कारण उनके उपयोग करने वाला भाषा एक कारण। स्त्रियों के लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हो, और इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। लोग ग्रामीण लोगों का मनोरंजक साधन है कैसे, और स्त्रियों के लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हो, और लोकगीत सफलता का कारण क्या है। तीन प्रश्न इसमें मुख्य है। These three questions are very important in this lesson। क्या है,
ग्रामीण लोगों का मनोरंजक साधन है कैसे, और स्त्रियों के लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हो, और एक प्रश्न क्या है, ग्रामीण लोगों का मनोरंजक साधन है, स्त्रियों के लोकगीत के बारे में क्या जानते हो, और उद्यान जीवन के लोकगीत किसके प्रति, लोकगीत किसके प्रति। चार प्रकार के प्रश्न, लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हो, ग्रामीण लोगों के मनोरंजक साधन कैसे है लोकगीत, स्त्रियों के लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं, लोकगीत किसके प्रति, किसके प्रति के, उद्यान जीवन के प्रति। उद्यान में स्वेच्छा, फ्रीडम, ये फ्रीडम సింబాలిక్। సో నువ్వు ఫ్రీడమ్ గా ఉంటేనే ఆనందంగా ఉంటేనే కదా ఈ యొక్క ఏంటిది భావాలను పాడుకోగలుగుతావు, అవునా కదా। ఎంటర్టైన్మెంట్ వైపు ఎప్పుడు చూస్తావు, నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు, స్వేచ్ఛగా ఉన్నప్పుడే। స్వేచ్ఛ అంటే ఈక్వల్ టు హ్యాపీనెస్। సో ఆ స్వేచ్ఛగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటావు, పాటలు పాడుకోవడానికి పాటలు పాడుతూ ఉంటావు। పాటలు పాడుతున్నావు అంటే అర్థం ఏంటిది, అక్కడ మనోరంజనాన్ని పొందుతున్నావు అంటే అర్థం ఏంటిది, అక్కడ నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావని అర్థం, స్వేచ్ఛగా ఉన్నావని అర్థం। ఈ నాలుగు ప్రశ్నలు వెరీ इंपॉर्टेंट। लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं, और स्त्रियों के लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं, और क्या है ग्रामीण लोगों का मनोरंजक साधन है कैसे, और लोकगीत किसके प्रति। देखिए ये चार प्रकार के प्रश्न बहुत मुख्य है। इसमें क्या है, लोकगीत के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं आप, और विषय प्रवेश भी इसको क्या है उसमें शामिल कर सकते हैं, और ग्रामीण लोगों के मनोरंजक साधन है कैसे हैं अभी बताया मैंने, और स्त्रियों के लोकगीत के बारे में क्या जानते हैं, लोकगीत किसके प्रति ये है, और इसका कवि परिचय भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ना है, इसके बारे में भी लिखना है। अगर पार्ट बी में देखें तो किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। पार्ट बी में पर्याय शब्द, देखते हैं हम किस प्रकार का अतिथि का देखिए अतिथि इसको रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, इसका पर्याय शब्द लिखिए। ऑप्शंस में देते हैं ए बी सी डी। सो ये अतिथि मींस गेस्ट, अंग्रेजी में अर्थ का क्या है गेस्ट, और अगर इसका हिंदी में लिखना है, पर्याय शब्द किस में लिखना है, हिंदी में लिखना है। देखिए दिया है ये आचार्य, शिक्षक, देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन में दो दो शब्द दिया है, इसमें सही शब्द सही ऑप्शन चुनकर हमें यहाँ ऑप्शन लिखना है। देखिए आचार्य शिक्षक, आचार्य शिक्षक का अर्थ होता है गुरु। सो ये निकाल देना चाहिए, ये निकाल दीजिए, हटा दीजिए। और अंबर गगन, अंबर मीन्स स्काई, गगन मीन्स स्काई, ये भी हटाइए, ये सही उत्तर नहीं होते। देखिए मेहमान और आगंतुक। సో మెహమాన్ అన్నా కూడా గెస్టే, ఆగంతక్ అంటే కిది నియమం లేకుండా వచ్చేవాడు ఆగంతకుడు, అంతే కదా। ఆగంతకుడు అంటే
అనుకోకుండా వచ్చే వాడిని కూడా ఆగంతకుడు అంటాం. సో అతిథి అన్న ఆగంతకుడు అన్న కూడా గెస్ట్. सो ये सही उत्तर हो सकता है. और एक ऑप्शन है ना, वो देखना, राजीव सजीव, ये भी एक नाम है, नामों का शब्द है, ये नहीं हो सकता. ये सही उत्तर है. ये पर्याय शब्द का, अतिथि पर्याय शब्द का सही उत्तर मेहमान या आगंतुक, ये दोनों शब्द सही है. इसमें एक निकाल कर उसमें ऐड करते हैं. ये आगंतुक यहाँ भी देते हैं, एक सही होते हैं, एक गलत होते हैं, वो भी नहीं चुनना चाहिए. ये दोनों शब्द समान रहना चाहिए. एक शब्द दिए तो एक एक बार एक ही शब्द देता है, एक बार दो दो शब्द देता है. देखना है उसका क्या है. अतिथि मीन्स ये सभी हमें कैसे मालूम होता है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है. टेक्स्ट बुक में हर एक वाक्य को क्या है एक एक बार पढ़कर जाना है. कोई हार्ड वर्ड्स यानी कठिन शब्द आए तो उसको अंडरलाइन करना है, शब्दकोश में देखना है. शब्दकोश का अर्थ होता है डिक्शनरी, उसमें देखना है. देखकर क्या है लिखना है, पेंसिल से ऊपर उसको लिखना है. उसे टेक्स्ट बुक से ही देते हैं, ज्यादातर पाठ्य में टेक्स्ट बुक में से ही देते हैं. अतिथि का सही उत्तर है मेहमान आगंतुक. और यहाँ सो एक शब्द का क्या है रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है. इस शब्द के क्या पूछ रहा है, समानार्थी शब्द पहचानिए. नीचे दिए गए ऑप्शंस में समानार्थी शब्द पहचानिए. सो तीन ऑप्शन दिया है. मदरसा, संबंध, सहायता. मदरसा, संबंध, सहायता. इसको मदद शब्द का सही उत्तर इसमें पहचानना है. देखिए मदरसा मीन्स, ये मदरसा शब्द किससे संबंधित है, ये उर्दू शब्द है. मदरसा मीन्स क्या है, उर्दू, केवल उर्दू भाषा में ही इसको वहाँ शिक्षा देते हैं, वहाँ क्या है एजुकेशन देते हैं, उसको कहते हैं मदरसा कहते हैं, यानी स्कूल. मदरसा का और एक अर्थ है, अंग्रेजी का अर्थ है स्कूल. क्या है, केवल उर्दू संबंधित शिक्षा ही देते हैं, उसको कहते हैं मदरसा. संबंध मीन्स थ्रू. सो ये भी सही नहीं होता. सहायता, पहले इससे हमें अर्थ मालूम होना चाहिए. मदद का अर्थ क्या है, हेल्प. ये हमें मालूम होना चाहिए. ये मालूम होने से ही ये चार ऑप्शंस में सही उत्तर हम निकाल सकते हैं. देखिए सहायता, ये मालूम होने से क्या है इसका उत्तर हमें पता कर सकते हैं. सहायता इज द करेक्ट आंसर. सहायता मीन्स हेल्प, ये भी सही उत्तर है. इस मदद का सही उत्तर सहायता. सो क्या है, पूरे चार ऑप्शंस पढ़ना है, चार ऑप्शंस पढ़ना है. पहले ये में ही उसका सही उत्तर देते हैं. देकर इसको देखते ही आप क्या है एक डिसीजन नहीं लेना है, यही सही उत्तर होगा. चार ऑप्शंस पढ़ के उसमें से सही उत्तर क्या है उसको निकालकर उस ऑप्शन को यहाँ लिखना. नेक्स्ट, ये पर्याय शब्द से संबंधित. हाँ, मुहावरे. मुहावरा मीन्स idioms. In Telugu it is called జాతీయాలు. సో జాతీయాలు అంటే
తెలుగులో మనం చూసుకోవచ్చు, ఇంగ్లీష్ లో చూసుకోవచ్చు, హిందీలో ఎలా ఉంటాయి జాతీయాలు. సో 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, ये क्या है? एक प्रकार का शब्द है। 9 9 9 2 11 9 2 11, ये क्या है? एक इसमें क्या अर्थ क्या है? 9 2 11 होना मीन्स भाग जाना, पीठ दिखाना, వెన్ను చూపడం అంటాం. అతడు శత్రు సైన్యాన్ని చూసి వెన్ను చూపాడు. వెన్ను చూపాడు అంటే పారిపోయాడు అని అర్థం అన్నమాట. అర్థం ఆ విధంగా అంటే ఎఫెక్టివ్ అర్థాన్ని, ఒక అర్థవంతమైనటువంటి ప్రభావవంతమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. అలాంటి పదాలను మనం ముహావరా అంటాం. ఏమంటాం? ముహావరా అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో देखिए, बालक के बातें सुनते ही राजा के आंखें खोल गए। ये क्या है? बालक के बातें सुनते ही राजा के आंखें खोल गए। ये आंखें खोल गए मीन्स क्या है? ये आंखें खोलना मीन्स కళ్ళు తెరుచుకోవడం. ఆ పిల్లవాడి మాటలు వినగానే రాజుకు ఏమైపోయింది? కనువిప్పు కలిగింది. కనువిప్పు కలగడం అంటే రియలైజ్ అవ్వడం. ఇంకా क्या है? क्या वास्तव क्या है वो पता करना है। ये क्या है? ये आंखें खुलना एक प्रभावित शब्द है, इफेक्टिव वर्ड, इफेक्टिव सेंटेंस। इसमें बहुत क्या है? डीप अर्थ देते हैं, बहुत प्रभावित अर्थ देते हैं। इसको कहते हैं हम मुहावरा। ये आंखें खुल जाना मीन्स ज्ञानोदय होना। ज्ञानोदय అంటే వాస్తవం क्या है वो पता करना, ఏది నిజం, వాట్ ఇస్ కరెక్ట్ అనేది తెలుసుకోవడం. ఆ పిల్లవాడి మాటలు వినగానే రాజు రియలైజ్ అయిపోయాడు. मीन्स क्या है? उन्होंने वास्तव क्या है वो पता कर लिया है। वो क्या है? मामूली शब्द से नहीं बताया, उन्होंने कितना प्रभाव, कितना उस पर, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, वो एक वाक्य से, एक शब्द से, कुछ वाक्यों के निर्माण से हमें बताते हैं। उसको कहते हैं मुहावरा। उसको कहते हैं मुहावरा। सो बालक के बातें सुनते ही राजा के आंखें खुल गए या खुल गए, ये एक है। और तत्सम तद्भव, ये तत्सम, तत्सम मीन्स संस्कृति से वो शब्द उसी प्रकार लेकर प्रयोग करना। तद्भव मीन्स हमारे देश में जो जो भाषाएं है उसमें से लेकर उपयोग करना, उसको कहते हैं तद्भव। देखिए घर, ये घर तद्भव रूप है, ये संस्कृत का शब्द नहीं है। उसका तत्सम रूप क्या है? घर का तत्सम रूप क्या है? ये संस्कृत से आया शब्द, उसी प्रकार लेते हैं। ये गृह है, एक घर क्या है? संस्कृत में नहीं रहते हैं, उस लैंग्वेज वो भाषा में नहीं रहते हैं। ये घर कहाँ से आए हैं? ये शब्द भी हिंदी का शब्द है। कहाँ से आए हैं? हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, उसमें से ये भाषा से, वो उस भाषा से ये लिया गया शब्द है। ये घर हिंदी का शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या है? ये गृह क्या है? तत्सम रूप है। ये तद्भव रूप क्या है? घर। इस प्रकार भी पूछते हैं। सो नेत्र, नेत्र क्या है? आंख, ये तत्व है, ये तत्सम। ये संस्कृत से लिया हुआ शब्द, उसी प्रकार हम उपयोग कर रहे हैं। उसका परिवर्तन करके कुछ दूसरे भाषा से लिया हुआ शब्द आंख, ये तद्भव रूप है। ये तद्भव रूप है, ये तत्सम रूप है। गृह का तत्सम रूप, तद्भव रूप घर है। घर क्या है? तद्भव रूप का शब्द। गृह क्या है? तत्सम रूप का शब्द। तत्सम में संस्कृत भाषा
से लिया हुआ शब्द, ये इस प्रकार आता है। सो माँ, मातृ, ये तत्सम रूप का है, ये तत्व रूप, माँ माता। ये मातृ शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तत्सम से जुड़ा हुआ है। ये माँ माता तत्व रूप का न, पितृ पिता बाप, ये सभी तत्व रूप। पितृ क्या है? तत्सम रूप। पुत्र तो पुत्र सन, इसको क्या है? तत्सम रूप। ये आप जानकारी करिए। आपका मैं एक गृह कार्य दे रहा हूं। पुत्र क्या है? इसका तत्सम रूप क्या है? इसका एक देखिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी देता है, वो हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे।